नहीं 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 नहीं, ये तो वही द्वार है। ये हमारे गांव में कैसे खुल गया? नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे ये बात जाकर पूरे गांव को बताना होगा। अब तो हमारे गांव में विनाश आ जाएगा। सुनो सुनो सुनो। रघु अपनी कुल्हाड़ी, लकड़ियां सब वहीं छोड़कर पागलों की तरह गांव की तरफ भागने लगा और गांव की चौपाल पर पहुंचा। अरे 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 अरे, क्या हो गया? आराम से आराम से आराम से। क्या बात है रघु, तू इतना हाफ क्यों रहा है? भागो भागो मुखिया जी, भागो। कोई भी घर से बाहर मत निकलो। हमारे गांव में वो द्वार पूरे 300 वर्ष बाद फिर से खुल गया है। रक्त द्वार। भागो भागो भागो। क्या बात कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? रक्त द्वार नहीं खुल सकता है। वो तो मौत का प्रतीक है। अगर वो खुल गया तो हमारे गांव में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। तुम्हें तो पता है ना, कोई नहीं बचेगा। विनाश आएगा, विनाश। अरे मुखिया जी, मुझे सब कुछ पता है। मैं लकड़ी काट रहा था, तभी अचानक से बड़ा सा द्वार प्रकट हुआ। इतना विशाल दरवाजा कि मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। भागो मुखिया जी, भागो। अरे बाप, ये तो हमारे कुल गुरु कहा करते थे कि 300 वर्ष के बाद ये द्वार हमारे राज्य में खुलेगा और उस दिन हमारे राज्य का एक एक व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा। अब तो पूरे गांव में ये बात फैलानी होगी रघु। जल्दी से भाग जा, बता। अरे सुनो, अरे गांव वाले सभी सुनो, खिड़की दरवाजे बंद कर लो। फिर मुखिया ये बात सभी गांव वालों को बताते हैं और ये सुनते ही सभी गांव वाले अपने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। और ऐसे ही आधी रात होती है। अचानक पूरे गांव में एक बहुत ही डरावनी आवाज गूंजने लगती है, जिससे सब थर-थर कांपने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? वो द्वार खुले हुए आज पहला ही दिन हुआ है और हमारे गांव में इतनी डरावनी आवाज। अब लगता नहीं है कि कोई भी जीवित बच पाएगा। हे भगवान। पूरी रात सभी गांव वाले डरे सहमे बिताते हैं। अगली सुबह होते ही जैसे ही सभी घरों से बाहर निकलते हैं, सभी के घर के सामने खून के निशान होते हैं, जिसे देख सब थर-थर कांपने लगते हैं। बाप रे बाप, अरे ये क्या? ये तो रक्त द्वारा निशान हमारे पूरे गांव पे लग चुके हैं। अब तो हमारे गांव से कोई नहीं बच पाएगा रे रघु, कोई नहीं बच पाएगा। मुखिया जी कुछ ना कुछ तो करिए। हम तो खामखा मारे जाएंगे। अगर उस द्वार को बंद नहीं किया गया तो कुछ दिन बाद हमारे पूरे गांव के लोग उस द्वार के अंदर चले जाएंगे और हम सभी मारे जाएंगे। कुछ तो कीजिए मुखिया जी। हाँ, तुम ठीक कहते हो, लेकिन हम करें तो करें क्या? हमारे बस में कहाँ है कुछ। इतने में ही पीछे से केशव आता है। मुखिया जी, मैं उस द्वार को बंद करके आता हूँ, क्योंकि मैं अपने पूरे गांव वालों को यूं मरते हुए नहीं देख सकता। अरे केशव, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही भयानक द्वार है। अगर तुम बंद करने गए तो तुम्हारी जान चली जाएगी, समझो। पर हम उसे इस तरह से खुला तो नहीं छोड़ सकते ना। देखिए, आज पहली रात ही बीती है और पूरे गांव में खून के निशान आ गए। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारे गांव में कोई नहीं बचेगा। हाँ, ठीक है केशव बेटा, अब पूरे गांव की उम्मीद तुमसे है, लेकिन ठीक से जाना, है ना बेटा? चिंता मत कीजिए मुखिया जी, मैं वो द्वार बंद करके ही आऊंगा।
केशव गांव से निकल पड़ता है और सभी गांव वाले उसे देखते रहते हैं। और केशव डरते डरते घने जंगलों की ओर निकल जाता है। और केशव जैसे ही उस द्वार के पास पहुंचता है, अचानक उस द्वार से आग का लावा बाहर आने लगा। बाप रे, कितना गर्म है ये क्या? आग की लावा बाहर आ रही है। मुझे जल्द से जल्द इस द्वार को बंद करना पड़ेगा, वरना ये आग का लावा हमारे पूरे गांव को अपने अंदर समा लेगा। केशव थोड़ा ही आगे जाता है कि तभी दूसरी तरफ गांव की चौपाल पर सभी गांव वाले परेशान होकर बैठे हुए थे। देखा मुखिया जी, देखा, ये देखिए शाम हो गई है और अभी तक केशव वापस नहीं आया। हे भगवान, अब हम करें तो क्या करें? लगता है कि वो उस द्वार के अंदर गायब हो गया। अब हमें किसी भी तरह से परेशान होकर बैठे हुए थे। जाता है दूसरी तरफ गांव की चौपाल पर सभी गांव वाले परेशान होकर बैठे हुए थे। देखा मुखिया जी, देखा, ये देखिए शाम हो गई है और अभी तक केशव वापस नहीं आया। हे भगवान, अब हम करें तो क्या करें? लगता है कि वो उस द्वार के अंदर गायब हो गया। अब हमें किसी भी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना होगा। क्या बात करते हैं मुखिया जी, हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। ना 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 ना, कौन जाएगा भला वहां पे? अब देखो, मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि मैंने बहुत बेईमानी की है, और वो द्वार ऐसा है कि जो नेक आदमी को अपने अंदर जाने देता है, और जैसे ही कोई छल कपट करने वाला जाएगा तो वो वहां से अदृश्य हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? ऐसा कौन व्यक्ति है हमारे गांव में जो द्वार के अंदर जा सकता है? मुखिया जी, एक है, रामचंद्र। वो दिल का बहुत नेक है, हर दिन पूजा पाठ करता है और वो दूसरों की बहुत मदद करता है। अगर वो उस द्वार को बंद करने जाए तो शायद वो द्वार बंद हो सकता है फिर। हाँ, तो ठीक है, चलो चलते हैं रामचंद्र के पास, चलो। फिर सभी गांव वाले रामचंद्र के घर पर आ जाते हैं। मुखिया जी, ये क्या हो रहा है? हमारे गांव में ये अजीब अजीब से खून के निशान और ये अजीब सी आवाज कैसी है? मैं तो बहुत परेशान हो गया। अरे रामचंद्र, अब कैसे बताऊं? इतने सालों से जो द्वार बंद था वो पूरे 300 साल बाद खुल गया है, और उसे बंद करने के लिए केशव भी गया, पर केशव वापस नहीं आया। अब रामचंद्र, कोई नेक दिल का इंसान ही उस द्वार को बंद कर सकता है। अच्छा, ठीक है, तो मैं जाता हूँ। मैंने बहुत पुण्य कमाए हैं, दान धर्म किया है और कई लोगों की मदद की है, इसलिए मैं वो द्वार अवश्य बंद कर दूंगा। आप चिंता ना करें। हाँ, हम सब इसी आस के साथ तो तुम्हारे पास आए थे रामचंद्र। बस किसी भी तरह से वो द्वार बंद कर देना। अब पूरे गांव की उम्मीद तुम्हारे कंधों पर है। फिर रामचंद्र सबको दिलासा देते हुए गांव से निकल पड़ता है। ऐसे ही वो दिन भी बीत गया और रामचंद्र वापस नहीं आया। अगला दिन होते ही अचानक एक औरत पागलों की तरह रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? मेरा बच्चा आंखें क्यों नहीं खोल रहा? मेरा बच्चा ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अब मैं क्या करूं? मैं कैसे जीऊंगी? वो पागलों की तरह रोती है और सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हो गया? तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या बात है? पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया। वो बोल रहा था कि उसे रक्त द्वार से बुला रहा था और मैं उसे डांट डांट कर सुला देती थी,
लेकिन अभी देखो ये आंखें नहीं खोल रहा। क्या हो गया मेरे बेटे को? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये देखिए क्या हो गया है मुखिया जी, देखिए। हम इसी दिन से तो डरते थे और आ गया वो दिन। अब देखिए उसने हमारे गांव के बच्चों को भी उठाना शुरू कर दिया है। अब कुछ ही दिन में वो हम लोगों को भी मार देगा, सब खत्म कर देगा वो। हम क्या करें मुखिया जी, क्या करें? अरे शांत हो जा रघु, पहले शांत हो जा। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। ये समस्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक एक पल ऐसा महसूस होता है जैसे धीरे धीरे करके मौत हमारी तरफ बढ़ रही है और हम लाचार है, कुछ नहीं कर पा रहे। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा रघु, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता मुखिया जी, कोई नहीं बचा सकता। कुल गुरु, अब तो बस कुल गुरु ही कोई रास्ता बता सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो। कुल गुरु से बड़ा विद्वान और सिद्ध योगी कोई नहीं हो सकता। इसीलिए हमें सबको कुल गुरु के पास जाना चाहिए। चलो, आओ चलो। फिर सभी गांव वाले वहां से निकल पड़ते हैं और चलते चलते एक घने जंगल के बीच एक आश्रम में जाते हैं। तभी देवांश उन सभी गांव वालों के सामने आता है। नमस्ते, कहिए आप लोग यहाँ कैसे? देखिए, मैं कुल गुरु से मिलने के लिए आया हूँ। उनकी बहुत आवश्यकता है। कहाँ है वो? देखिए, माफ कीजिएगा मुखिया जी, मेरे पिताजी तो 2 दिन पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। क्या? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, अब हमारे गांव को कौन बचाएगा? उनके सिवा तो कोई इस द्वार को बंद ही नहीं कर सकता। क्या करूं, क्या करूं? रुकिए, जरा आप मुझे बताइए क्या तकलीफ है। आप लोग बताइए, मैं आपकी समस्या हल कर दूंगा। क्या तकलीफ है? अरे नहीं 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 हो सकता। ये तो सिर्फ कुल गुरु ही कर सकते थे, क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति और इतनी विद्या थी जिसकी बराबरी इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। देखिए, पिताजी इस दुनिया से जाने से पहले मुझे सारी विद्या सिखाकर गए हैं, इसीलिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप मुझे समस्या तो बताइए। ऐसा है मुखिया जी, अब हमारे पास कोई और रास्ता तो नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही 2 लोगों को खो दिया है। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम और भी आदमी को खो देंगे। इसीलिए देवांश को ही साथ ले जाना चाहिए। जब ये कह रहे हैं कि इनको आता है तो कोशिश करने में क्या जाता है। हाँ ठीक है देवांश, अगर तुम कुलगुरु के पुत्र हो और तुम्हें कुलगुरु ने अगर सारी विद्या दी है तो जरूर तुम हमारी समस्या का हल निकाल लोगे। देखो, बात यह है कि हमारे जंगल में 300 वर्ष बाद रक्त द्वार खुल गया है। अगर उस द्वार को बंद नहीं किया गया तो हमारे गांव में कोई नहीं बचेगा और सब मारे जाएंगे। ये एक अभिशापित द्वार है, इसे खुलते ही सभी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा हमारे पूर्वजों ने और कुल गुरुओं ने हमें बताया था। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक लग रहा है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी विद्या है, मैं अपनी विद्या से वो द्वार अवश्य बंद करूंगा, चिंता मत कीजिए। देवांश वहां से निकल पड़ता है और घने जंगलों की तरफ जाता है। हाँ, बाप रे बाप, चलते चलते मैं इतने घने जंगल में तो आ गया, लेकिन ये रक्त द्वार अभी तक क्यों नहीं दिख रहा? जब इतना खौफ है तो ये कोई साधारण द्वार तो होगा नहीं। मुझे इसका रहस्य तो पता करना ही होगा। ठीक है। देवांश वहां से निकल पड़ता है और रक्त द्वार के पास पहुंचता है, जहां आग का लावा पूरी तरह द्वार पर भरा हुआ था। अरे बाप रे बाप, इस द्वार से तो सच में आग का लावा निकल रहा है।
पर मेरे पास तो विद्या है। मैं इस लावा को पार करके इस रक्त द्वार के अंदर जाकर इसके रहस्य का पता करूंगा। फिर देवांश जैसे ही उस द्वार पर पैर रखता है कि अचानक वो आग का लावा गायब हो जाता है। देवांश उस द्वार के अंदर जाता है जहां बहुत ही सुनहरी दुनिया थी। हाँ, बाप रे बाप, ये तो सच में बहुत ही सुनहरी दुनिया है। लेकिन यहां इतना सब कुछ शांत क्यों है? यानी कि यहां कुछ तो बड़ा है। इतने में ही एक बड़ा सा सफेद अजदा आकर देवांश के सामने रुक जाता है। अच्छा, तो ये बात है। मेरे पिताजी की कही हर एक बात सच हो रही है। अब मुझे अपना काम करना चाहिए। ओम। देवांश मंत्र पढ़ता है और सफेद अजदा देवांश को देखती रहती है। तभी पीछे से एक काला अजदा आती है। अनन्या, तुम क्या कर रही हो? उसके सामने क्यों खड़ी हो? वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अनन्या कुछ नहीं कहती और वो देवांश को देखती रहती है। हे भगवान, ये क्या हो गया है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है और वहाँ से हट भी नहीं पा रही है? कहीं उसने मेरी बहन को वश में तो नहीं कर लिया? मुझे अपनी बहन को किसी तरह बचाना होगा। तभी अन्वी कोशिश करती है पर अनन्या होश में नहीं आती। ये इतनी सुंदर और इतनी विशाल है, लेकिन इसकी आंखों में कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आखिर ये गांव वालों को नुकसान क्यों पहुंचा रही है? ऊपर से यहां तो दो हैं और वो भी दोनों बहन। मुझे पहले इन दोनों का रहस्य पता करना होगा। आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रही हैं? मैं पहले इस द्वार से बाहर जाकर देखता हूं। अगर मैं सही सलामत चला गया तो फिर मैं इसके आगे का रहस्य पता करूंगा कि आखिर गांव वाले यहां आते हैं और गायब कैसे हो जाते हैं। हाँ। फिर देवांश उस द्वार से सही सलामत बाहर आ जाता है। मैंने अपने पति को खत्म कर दिया था। राजनंदिनी धीरे धीरे होश में आती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और वो घबरा कर पूछती है, मैं कौन हूँ? चलो इसे बाहर निकालते हैं। हमें हवेली का काम निपटाना है। इसे बाहर ले जाना होगा ताकि हम जो हासिल करने आए हैं उसे पूरा कर सके। चलो सुबोध। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, हवेली बहुत पुरानी और रहस्यमयी है। हर कोना अपने में किसी अज्ञात खतरे को छुपाए हुए है और जो भी छुपा है वो हमें दिखाई नहीं देना चाहिए।